अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके घरों पे भी खैर होगी। आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो लैंग्वेज के हवाले से है कि बच्चों की लैंग्वेज बहुत ख़राब होती है। अक्सर औकात पेरेंट्स जो है कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे की लैंग्वेज काफ़ी ख़राब है, तो उसमें दो तीन वजूहात हैं। इसमें से एक वजह यह है कि जिन टीचर्स से बच्चा पढ़ रहा होता है या पेरेंट्स जो अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं, हमारी अपनी लैंग्वेज जो है वो ठीक नहीं होती है। जब हम लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम उन चीज़ों का ख्याल नहीं करते और हम ये नहीं देखते कि बच्चे हमारे सामने मौजूद हैं और जब वो इस तरह की बातें सुनेंगे तो वो भी फिर इसी तरह की चीज़ें करेंगे। हमें अक्सर औकात ये बच्चों से गिला रहता है कि वो टीचर्स को अच्छे तरीके से नहीं बुलाते, या वो जब आपस में बात करते हैं तो तुम करके बुलाते हैं। और आपके स्कूल्स में कॉलेजेस में जब भी ब्रेक होगी तो ब्रेक में बच्चे एक दूसरे को ओए 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 इस तरह की आवाज़ें लगाते हुए आपको सुनाई देंगे। तो फिर इन चीज़ों को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को फिर डांटें। आप डांट के चीज़ों को अगर करने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली बच्चे भी डांटना ही सीख रहे हैं। कल को जब उन्होंने किसी को कोई चीज़ समझानी है तो वो डांटेंगे। जैसे अगर मैं आपको अभी कोई चीज़ समझाना चाह रहा हूँ तो मैं आपको डांटना शुरू कर दूँ तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी? ऐसा नहीं होता। आप बच्चे को एहसास जिम्मेदारी उसके दिल में पैदा कर दें, उसको ये बात समझ आ जाए कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो फिर मामला ठीक होंगे। डांटना और हर चीज़ को सख्त लहजे में कहना ये किसी भी बात का सलूशन नहीं है। तो आप बच्चों को अच्छे तरीके से मोटिवेट करें कि बेटा देखें, जब आप अच्छे तरीके से बात करेंगे, आपने अगर अपने किसी क्लास फेलो को बुलाना है तो आप जनाब करके बात करें। आप अगर किसी टीचर से बात करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर डेकोरम के साथ बात करें। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ये चीज़ सीखेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने की बात सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चा कहाँ से सीखेगा? वो सीखेगा कि मेरे टीचर्स आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप बड़े ही अच्छे प्रोफेशनल वे में अच्छे अल्फाज के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो बच्चे भी आपसे वही कुछ सीखेंगे। लेकिन अगर आप आपस में एक दूसरे से क्लासरूम में या कॉरिडोर्स में बड़े ओपनली एंड फ्रेंडली बातें कर रही हैं और आप वो चीज़ें बच्चे देख रहे हैं तो फिर बच्चे भी तो यही चीज़ें सीखेंगे। और जब बच्चे इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर आप लोगों को गुस्सा आएगा, आप शाउट करेंगे। जब आप शाउट करेंगे तो अल्टीमेटली बच्चे भी फिर यही चीज़ सीखेंगे। इसी तरीके से घरों में जो पेरेंट्स हैं वो जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनकी कम्युनिकेशन से भी बच्चे सीखते हैं। तो अल्टीमेटली आपने कोशिश करनी है कि जब आप बच्चों के सामने कहीं पे भी, घर में हैं, अपने स्कूल कॉलेज की क्लास में हैं, एकेडमी में हैं, कहीं भी हैं, तो आप कोशिश करें कि आप बच्चों के सामने रोल मॉडल के तौर पे रहें। आप बच्चों के सामने जब रोल मॉडल के तौर पे पेश होंगे तो बच्चे सीखेंगे कि हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स वो इस तरीके से आपस में बात करते हैं, तो वो बच्चे भी फिर उसी तरीके से बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं करेंगे तो बच्चे सीखेंगे, फिर बच्चे नेगेटिव ही सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों को पॉजिटिव करने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद पहले पॉजिटिव हो जाएं, तो ही बच्चे बेहतर कर सकते हैं। हमें सारे का सारा गिला यही होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं जी, बच्चे नालायक हैं। तो आप अगर एक तरीके से देखते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप अपना जो टीचिंग का मेथड है उसको चेंज कर दें। सिर्फ कंप्लेन करने से मसाइल हल नहीं होंगे, आपको खुद कुछ करना पड़ेगा। व्हेन यू से दैट यू आर अ टीचर, तो टीचर के पास तो बहुत सारे वेज होते हैं कि वो बच्चों को ठीक कर सकता है। मुझे आप ये बताएं कि क्लासरूम में जो अच्छा पढ़ने वाला, हर चीज़ पिक करने वाला बच्चा है, अगर एक टीचर उसको पढ़ा देते हैं तो फिर उस टीचर की उस्तादी कहाँ पे है? उस टीचर की उस्तादी, उस टीचर का टीचर होना तब माना जाता है जब वहां पे बैठा हुआ एक नालायक बच्चा एवरेज स्टूडेंट के तौर पे या अच्छे स्टूडेंट के तौर पे सामने आ जाता है। तो वहां पता चलता है कि वाकई ये टीचर बड़े टैलेंटेड हैं। ठीक है, टीचिंग इस तरीके से आपने करनी है कि आपने उस नालायक या एवरेज बच्चे को अच्छा बच्चा बनाना है, फिर पता चलेगा कि वाकई में आप टीचर हैं। अगर आप सिर्फ कंप्लेन कर देंगे कि जी बच्चा बड़ा नालायक है, ये पास नहीं होता, बच्चा बड़ा नालायक है, ये तो इस तरीके से नेगेटिव चीज़ें जो है ना क्लासरूम में कर रहा होता है,
تو وہاں پہ مجھے بتائیں کہ پھر آپ کی استادی کا کیا مقصد ہے، پھر آپ کی استادی وہاں پہ کس کام کی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے ویری گڈ ٹیچر، تو کلاس روم میں بیٹھا ہوا جو نالائق بچہ ہے اس کو آپ کی بات چیت سے، اس کو آپ کے ڈسپلن سے، اس کو آپ کے پڑھانے کے میتھڈ سے فائدہ ہونا چاہیے۔ اگر تو اس کو فائدہ ہوتا ہے تو دین یو ول بی اے گڈ ٹیچر، لیکن اگر آپ یہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں تو دین یو آر جسٹ این آرڈنری ٹیچر، جو کلاس میں آتے ہیں، اپنا لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ٹیچر کو اپنے بچے کی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ سٹڈیز میں کیسا ہے، اس کا ڈسپلن کیسا ہے، اور اگر اس ڈسپلن میں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے تو ٹیچر کا کام ہے کہ اس کے اوپر فوکس کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پیرنٹس بھی شامل ہیں، کیونکہ پیرنٹس بھی ٹیچر ہی ہیں بچے کے۔ جو چیزیں پیرنٹس سے بچہ سیکھتا ہے وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ جو باتیں میں نے کی ہیں ان کو اگر آپ فالو کریں گے، جب کلاسز میں جائیں گے، پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی بات چیت کا خیال رکھیں گے، اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھیں گے، آپ خود جس طریقے سے لگ رہے ہوں گے کلاس میں، بچے بھی آپ کو دیکھیں گے اور وہ آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ایک بہتر انسان کے طور پہ ان کے سامنے پیش ہو رہے ہیں تو وہ اچھے بنیں گے، اور اگر آپ کے اندر خود کوئی کمی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کمی پھر وہ آپ کے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔